ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, सुदम में आउ संतो ई खल समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्येन श्रवणुना सबलोक दर्शना सदेवा सुरमानसस्य लोकस्य आगदी गदी चवनो वादम आदि सम्मम धम्मम उद्देश्यानि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि आई संतो, मैंने सुना है महति महावीर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी जो विहार कर रहे हैं, इसे महावीर स्वामी के मुख से सुना है, उनकी दिव्य ध्वनि से सुना है। क्या सुना है? जीवों की आगति गति, सबको जानते हुए देखते हुए जो भगवान विहार कर रहे हैं उनसे सुना है। मुनियों का धर्म सुना है, श्रावकों का धर्म सुना है आदि। और गति आगति के बारे में हमने आपको संक्षेप में नरक गति के आने और जाने की बातें बताई। कौन नरक गति में जाते हैं, वहाँ से निकलकर क्या क्या पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं, आपने अच्छी तरह समझा है। तीसरे नरक तक के निकल करके कोई कदाचित नारकी निकल करके तीर्थंकर भी हो सकते हैं। ये सब सम्यक दर्शन का महात्म्य है। सम्यक दर्शन के निमित्त से वहाँ से निकल करके अब एक बात मैं आपको बताऊं कि सम्यक दर्शन नरक में सम्यक दर्शन के बहिरंग कारण और अंतरंग कारण क्या क्या है। देखिए, सातवें नरक में सम्यक दर्शन तो होता है, उपशम अथवा क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है, और सातवें नरक में हो सकता है। तीसरे नरक तक तो सम्यक दर्शन लेकर जाते हैं। पहले नरक में तो सम्यक तो सहित ही जाते हैं, दूसरे और तीसरे नरक में जाते समय सम्यक तो छूट जाता है, वहाँ जाकर ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये नियम है कि आगे के नरक में, चौथे पाँचवें छठे सातवें नरक में सम्यक दर्शन सहित जीव नहीं जा सकते हैं। सातवें नरक से निकलकर कोई भी सम्यक से निकल भी नहीं सकते हैं। सातवें नरक से सम्यक दर्शन सहित नहीं निकल सकते कोई, और पहले से लेकर छठे तक सम्यक दर्शन सहित भी निकल सकते हैं। हर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। नरक से आने की दो ही गति हैं, या तो मनुष्य गति या तिरंत गति, और उसमें पंचेंद्रीय सहनी ही जो नियम है। अगर तिरंत होंगे तो पंचेंद्रीय सहनी ही होंगे, असहनी आदि नहीं हो सकते। और उसमें जो है सम्यक लेकर भी निकल सकते हैं, छठे नरक से लेकर पहले नरक तक। सातों ही नरकों में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। नरकों में सम्यक के बहिरंग कारण जो हैं, षटखंडागम ग्रंथ के अनुसार, धवला ग्रंथ के अनुसार, हमने प्रचंड देश का आदि ग्रंथ में उसे अच्छी तरह से विस्तार से लिया है। उसमें यह है कि देवों का संबोधन नंबर 1, सम्यक के कारण नरकों में है 3 मुख्य रूप से बहिरंग कारण। देवों का संबोधन और जाति स्मरण, वेदना का अनुभव। सम्यक के बहिरंग कारण में वेदना अनुभव, जाति स्मरण और देव द्वारा संबोधन 3 कारण हैं। तो ये ध्यान में रखना, वेदना का अनुभव, जाति स्मरण 2 कारण तो सातों नरकों में है ही हैं। देवों का संबोधन 3 नरक तक ही है। 3 नरक तक ही देव जाकर संबोधित कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते देव। देवों का 16 सर्ग तक के देवों का गमन, आगे के अहिविंद्र जो नवग्रह 9 उत्तर के हैं, वो तो कहीं जाते आते नहीं हैं। 16 सर्ग तक के देव अथवा भवनवासी व्यंतर ज्योति देव, ये कदाचित क्वचित नरक में जाकर सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। तो ये जो है बहिरंग कारण में है देवों द्वारा संबोधन। देवों द्वारा संबोधन प्राप्त करके, जैसे कि आता है सती सीता के जीव जब तपश्चर्या के प्रभाव से आरिका वेश धारण करके घोराधिघोर तपस्या किया, स्वर्ग में अच्युतेंद्र हुए, इंद्रव्रत को प्राप्त किया। क्योंकि ये नियम है, सम्यक सहित कोई भी आरिका श्राविका
नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेगी, देवी नहीं होगी। और वहाँ से जाकर उन्होंने रावण के जीव को भी सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। तो बात यही है, श्री सम्यक दर्शन देवों के संबोधन से तीसरे नरक तक देवों का गमनागमन संभव है, तीसरे नरक तक देवों का संबोधन संभव है। इसके आगे जाति स्मरण अथवा वेदना अनुभव, इन कारणों से ही सम्यक दर्शन हो सकता है, बहिरंग कारण। तो सम्यक दर्शन में बताया है कि नरक में नारकी असंख्यातों हैं और असंख्यातों में भी असंख्यातों सम्यक दृष्टि है। ये षट्खंडागम ग्रंथ में आया है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, चाहे जाति स्मरण से चाहे वेदना के अनुभव से, और सम्यक तो सहित रहना। वहाँ से निकलते समय सम्यक तो सहित भी निकल सकते हैं छठे से, सातवें से सम्यक तो छूट कर ही निकलेंगे। सातवें से नरक तक निकल कर नारकी नियम से तिर्यंत ही होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंत क्रूर प्राणी ही होगा, ये नियम है। मनुष्य पर्याय नहीं प्राप्त कर सकता, तो वहाँ से सम्यक तो सहित नहीं निकल सकते। छठे से सम्यक तो सहित निकल सकते हैं। नरक में नारकियों के लिए तो अणुव्रत का सवाल ही नहीं है। अणुव्रती न देव बन सकते हैं न नारकी, तिर्यंत बन सकते हैं अणुव्रती। तो वहाँ से सम्यक तो सहित जीव निकल सकते हैं, और सम्यक तो सहित जो निकलेंगे वो नियम से मनुष्य पर्याय ही पाएंगे, तिर्यंत नहीं होंगे। तो सातवें नरक से निकला हुआ नारकी नियम से तिर्यंत ही होता है, क्रूर प्राणी ही होता है, और व्याघ्रादि फिर मर कर के नरक जाता है। उसके बाद कोई भी पर्याय प्राप्त कर सकता है। तो छठे नरक तक के निकल कर नारकी सम्यक सहित ही निकल सकते हैं। और किसी मनुष्य ने पहले नरक आयु बांध ली, बाद में छाई सम्यक प्राप्त कर लिया, वो पहले नरक में ही जा सकता है। जैसे राजा सैनिक, वो दूसरे तीसरे नरक में नहीं जा सकता। शिवोत्सम सम्यक प्राप्त करके जा सकता है, तो जाते समय सम्यक छूट जाता है, वहाँ जाकर सम्यक ग्रहण कर लेते हैं। ये सब विषय ध्यान रखने के विषय हैं, सैद्धांतिक विषय हैं षट्खंडागम ग्रंथ आदि के आधार से। लेकिन हम और आप इन पर चर्चा करें, समझें, तो निश्चित ही सम्यक की महिमा, और ये समझेंगे कि चारों गति में सम्यक तो सुलभ है, किंतु अणुव्रत तीन मनुष्यों के सुलभ है, किंतु महाव्रत आर्य का दीक्षा लेना, मुनि दीक्षा लेना आदि, ये सब मनुष्य पर्याय में ही संभव है। हमने आपने मनुष्य पर्याय पाई है, कर्तव्य है, इसीलिए आचार्य सांसार महाराज के शब्द याद आते हैं। मैं वहाँ उपस्थित थी छिंडिकावस्था में, सन 1955 में। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, स्वयं सुना है। बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का संयम धारण करा बाबा नो भ्यू न का। भव्यात्माओं, डरो मत डरो मत डरो मत, सम्यक धारण करो, संयम धारण करो, संयम धारण करो। संयम के बारे में आचार्य श्री अत्यधिक प्रेरणा देते थे। आचार्य श्री वीर साह जी महाराज कहते थे कि साधु कदाचित किसी भक्त का हाथ पकड़कर भी सम्यक ग्रहण कराते हैं और संयम ग्रहण कराते हैं, चारित्र ग्रहण कराते हैं। और मैंने देखा है आचार्य श्री वीर साह जी महाराज एक श्रेष्ठी थे जयपुर के, प्रतिदिन टोका करते थे, आते थे, जयखानिया में बैठते थे आचार्य श्री के चरण सानिध्य में। आचार्य श्री उनसे कहते थे 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, व्रती बन जाओ। प्राय हर दिन उनसे कहते, 4-5 दिन लगातार निकल गया। तो एक दिन आचार्य श्री कुछ जोर से बोले, अरे क्या तुम्हारे नरक आयु को बंद हो गया है? क्या कोई आयु बंद गई ऐसी जो समय तुम अणुव्रत नहीं लेते? एकदम वो चमक पड़े और एकदम स्तब्ध रह गए। बोले आचार्य से ऐसी क्या बात? बोले देखो, अणुव्रत वही नहीं ले सकता जिसके नरक आयु तिरंत आयु अथवा मनुष्य आयु बंद गई, वो नहीं ले सकता है अणुव्रत। अणुव्रती नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेगा, यह अकाट नियम है। अणुवद महाबदायम नलहाई देवावगम उत्तम। उसी समय वो सेठ जी दौड़े दौड़े गए, उनका नाम था रामचंद्र जी सेठी, और नारियल लेकर आए और आचार्य श्री के चरण सानिध्य में हाथ जोड़कर बैठ के, गुरुदेव मुझे दूसरी प्रतिमा के व्रत दीजिए और बताइए, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत।
12 प्रतिमाओं के व्रत देकर आचार्य श्री ने उन्हें 2 प्रतिमाधारी बनाया। तो बात यही है कि आचार्यों की अनुकंपा भक्तों के ऊपर इतनी प्रकार से रहती है। सुमेरचंद दिवाकर जी कहते थे कि मैं पंचामृत अभिषेक आदि के बारे में और आर्ष परंपरा के बारे में पूर्ण विश्वास रखता था और चर्चा करता था, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि संस्कार थे अपने प्रांत के, बुंदेलखंड के। तो आचार्य श्री ने एक दिन हाथ पकड़ करके, जब दूध का अभिषेक हो रहा था तो हाथ पकड़ कर करा दिया, हाथ पकड़ लिया। तो बात है ऐसे गुरु अनुकंपाधारी होते हैं, दया करुणा। बोले प्रांतीय परंपरा से क्यों बंधना, आगम से बंधो, आगम से बंधो, आगम की परंपरा के अनुसार चलो। मैंने सुना है आज भी उनके परिवार में बराबर गृह चैतालय है, पंचामृत अभिषेक होता रहता है। तो बात यही है कि गुरुओं की अनुकंपा, लेकिन ध्यान रखो गुरु नरक में जाकर उपदेश नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आचार्य श्री कहते थे जो वहाँ जाति स्मरण से समाप्त होता है उसमें गुरु का उपदेश इस भव का बहुत बड़ा निमित्त है, देशनालब्धि। इस भव में बार बार गुरु ने प्रेरणा दी है, उपदेश दिया है। ऐसे जीवों को कदाचित जाति स्मरण हो जाता, अरे गुरु ने मेरे से कहा था अणुवृत्ति बन जाओ, नरक में नहीं जाओगे, तिरंज में नहीं जाओगे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब मैं गुरु की आज्ञा पालन करूंगा, निश्चित ही गुरु जो कहेंगे सो करूंगा। ऐसा चिंतन करते करते उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जाति स्मरण और वेदना अनुभव से भी हो जाता है। जब वेदना विशेष होती है, घबराते हैं, तो चिंतन करते हैं, ओहो गुरु की बात मैंने नहीं मानी थी और आज जो है मैं नरकों में दुख उठा रहा हूँ, अगर मानी होती तो निश्चित ही अणुवृत्ति बनते, नियम से स्वर्ग में देवपद को प्राप्त करते। तो ऐसे जाति स्मरण और वेदना अनुभव से भी वहाँ सम्यक तो हो सकता है। तो देशनालब्धि, आचार्य श्री कहते थे कि हमारी देशनालब्धि हम जो उपदेश करते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या पता कब इस जीव को नरक में काम आ जाए, मेरे शब्द उनको नरक में काम आ सकते हैं, इसलिए हम उपदेश करते हैं। आज जो भव्य जीव ग्रहण कर लेंगे ठीक है, कदाचित नहीं ग्रहण करेंगे, कदाचित व्यसनों से मुक्त जीवन नहीं बनाएंगे, कदाचित पाप से प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, तो दुर्गति में भी उन्हें जाति स्मरण से, वेदना अनुभव आदि से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तो भव्यात्माओं, गुरुओं की देशनालब्धि, गुरुओं का उपदेश इतना कार्यकारी होता है, किस जन्म में कहाँ कैसे काम आ जाए ये निश्चित है। 8वें भव पूर्व का राजा श्रेयांश को भगवान ऋषभदेव आहार के लिए, चर्या के लिए 6 महीने तो उपवास करके आतापन योग लिया और 6 महीने तक उन्हें आहार की किसी की विधि नहीं मालूम थी। राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है, प्रभु को देखते देखते, एकदम देखते दर्शन करते जाति स्मरण होता है जब प्रभु ऋषभदेव आहार मुद्रा में हंसनापुर पधारे। 8वें भव का जाति स्मरण हो जाता है, ओहो मैंने नवधा भक्ति से 2 मुनियों को कैसे आहार दिया था, युगल मुनियों को, चारण ऋद्धारियों को। उस समय ये मेरे पति थे और मैं इनकी पत्नी था, ये राजा से, ये बजरंग थे और मैं इनकी रानी श्रीमती था, और 8वें भव पूर्व हमने आहार दिया था, ऐसा स्मरण हो जाता है। स्मरण से एकदम वो जो है नवधा भक्ति करते हैं और प्रभु ऋषभदेव का पड़गान करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, पूजा करते हैं, नवधा भक्ति करके इक्षु रस का आहार देते हैं। तो भव्यात्माओं, हमारी और आपकी धार्मिक क्रियाएं और गुरुओं का उपदेश सुनना आदि ये सब जो है पता नहीं किस भाव में कब काम आ जाए। इस भाव में तो काम आता ही आता है, और जिन्होंने इस भाव में उसका सदुपयोग नहीं किया तो उनके लिए पता नहीं किस भाव में कैसे कब क्या काम आ जाए। तो मैंने आपको बताया नरक में सम्यक के कारण जाति स्मरण और वेदना अनुभव और देवों द्वारा संबोधन 3 है, लेकिन तीसरे नरक तक तीनों हैं और तीसरे नरक के बाद से 2 ही हैं। उन 2 कारणों से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। असंख्यातों नार की आज भी नरक में सम्यक दृष्टि है और सम्यक पूर्वक निकल करके मनुष्य प्राप्त करके और संयम ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 6ठे नरक का नार के निकल कर संयम नहीं ग्रहण कर सकता है, उसमें उतनी अभी योग्यता और पात्रता नहीं आ पाती है। आगे धीरे धीरे संयम भी ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे आगे मोक्ष पर भी प्राप्त कर सकता है।
तो बात यही है कि आज हम और आप सम्यक के महात्म को समझें। सम्यक दर्शन की महिमा न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगतपि श्रेयो श्रेयस्व मिथ्या तो समम नान्य तनुभृताम। सम्यक के सिवाय संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संसार में श्रेयस्कर कल्याणकारी हो। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक के समान कोई हितकर नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अहितकर नहीं है। अनंत संसार में भ्रमण कराने वाला मिथ्यात्व। कई बार चिंतन आता है, भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व जब महाबल थे तो उनके 2 मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से निगोद चले गए। निगोद में एक ही पर्याय में एक श्वास में 8-10 बार जन्मियों भरे भरे दिखपार, और एक नरक चला गया। नरक को तो संबोधन देकर निकाल दिया, निगोद के जीवों को कोई संबोधित नहीं कर सकता। ऐसी तुच्छ पर्याय भी मिथ्यात्व से प्राप्त हो जाती है। इसे भव्यात्माओं मिथ्यात्व से दूर रहो। एक बात मैं विषय में बीच में और ले लूँ। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, न देवाः। उसका अर्थ देव नहीं है, यही तो है व्याकरण से। बड़े बड़े व्याकरणाचार्य को बुलाओ, लेकिन पीछे से संदर्भ जोड़ना पड़ता है सूत्र का। नारक समूर्छनो नपुंसकानि। नारक और समूर्छन जीव, नारकी और समूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं। न देवाः, देव में नपुंसक वेद है ही नहीं। स्त्री वेद और पुरुष वेद 2 ही वेद हैं। ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई अज्ञानी न देवा का अर्थ ये करते देव नहीं है, तो इससे तत्वार्थ सूत्र अप्रमाणिक हो जाए या उमा स्वामी आचार्य अप्रमाणिक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ध्यान रखो, अर्थ का अनर्थ करने वाला व्यक्ति आप दुर्गति का भाजन बन सकता है, लेकिन ग्रंथ और ग्रंथकर्ता अप्रमाणिक नहीं हो सकते। शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यः विशुद्धो भाति निर्वृतः अंगारवत खलो दीप्तो मलिवा भस्मा भवेत्। श्री गुणभद्र सुबीर ने आत्मानुशासन में कहा है, ये शास्त्र रूपी एक अग्नि है। इसमें तपकर अपने को तपाकर भव्य प्राणी मणि के समान चमक उठते हैं और निवृत्ति को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्र रूपी अग्नि में अपने को तपाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जो खल है, दुष्ट है, मूर्ख है, अज्ञानी है, वो या तो भस्म हो जाते हैं या राख हो जाते हैं या अंगारा हो जाते हैं, यानी उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो शास्त्र और शास्त्रकर्ता, ग्रंथ और ग्रंथकर्ता अप्रमाणिक नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही समय सार के बारे में आप ध्यान रखें। समय सार में निश्चय और व्यवहार का जो समन्वय है, जो निर्णय है, पहले निश्चय की अपेक्षा कोई कथन किया, फिर व्यवहार की अपेक्षा कहते हैं, फिर दोनों का समन्वय करते हैं आचार्य देव। मैंने समय सार पर अनेकों बार शिक्षण प्रशिक्षण शिविर भी रखे हैं, वाचनाएँ भी रखी हैं, और समय सार पर दोनों आचार्यों की संस्कृत टीका की हिंदी अनुवाद भी किया है, और अनेकों बार मैंने वाचन और स्वाध्याय भी किया। अभी भी हमारे यहाँ प्रातःकाल समय सार का ही स्वाध्याय चल रहा है। आत्मा की खुराक, जिनमें ज्योति सिर्फ भगवान आत्मा निश्चय निश्चय है, व्यवहार निश्चय हम और आप संसारी हैं। बहुत स्पष्ट जगह खुलासा किया है कि जहाँ न विसक्कम अनज्जम अनज्ज भाषम बिना उगाहे दुम तह व्यवहार न बिना परमत्थ उदेश न असक्कम। जैसे अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना, जैसे कोई म्लेच्छ है उसकी उस भाषा के बिना, या कोई अंग्रेज है उसको उस भाषा के बिना समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार से जैसे हम तमिलनाडु में घूम रहे थे आंध्रा की तरफ, तो हमें एक दुभाषा रखना पड़ा प्रवचन के लिए। जगह जगह स्कूलों में, गाँव में जहाँ बैठते तमाम लोग इकट्ठे हो जाते, अजैन बालक वृद्ध आदि स्कूलों में ठहरते तमाम विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते। हमको तमिल भाषा आती नहीं, तो हिंदी भाषा में हम प्रवचन करते, और तमिल वाला एक आदमी रखा था जो दुभाषिया था, हिंदी और तमिल को जानने वाला, वो हमारा तमिल में भाषा अनुवाद कर करके उन्हें सुनाता था। और तमाम लोग शाकाहारी बनते थे, मांसाहार का त्याग करते थे। तो बात यही है कि अनार्य को अनार्य भाषा से ही समझाया जा सकता है। उसी प्रकार से व्यवहार को व्यवहार नहीं से ही, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश ही नहीं हो सकता है। आचार्य श्री कुंददेव स्वयं समय सार में कहते हैं, व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं को नहीं समझा जा सकता। इसलिए व्यवहार ने भी उपयोगी है, और वो अशुद्ध नहीं है, गलत नहीं है। टीकाकारों के शब्दों से अच्छी तरह समझना चाहिए।
गाथाओं में जगह जगह कहा है, सम्मत पट निबद्धम मिच्छत्तम जिनवरही पर कह्यम तत्सोदयन जीव मिच्छा इट्यू नादबो। सिद्धांत आ गया, उसमें कर्मकांड आ गया कि सम्यत का विरोधी है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के उद्देश्य जी ये मिथ्या दृष्टि हो रहा है। ये सिद्धांत आ गया, कर्मकांड आ गया। सन्नान पद निबद्धम अन्नानम जिनवरही परिकह्यम तत्सोदयन जीव अन्नानी होदना दबो। अज्ञान संज्ञान सम्यक ज्ञान का विरोधी है अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान के उद्देश्य जो मिथ्या ज्ञानी हो रहा है। चारित्र पट निबद्धम कसाओ होद जिनवरही पन्नतो तत्सोदयन जीव कसाओ होद जादबो। चारित्र का विरोधी है कसाय, कसायों के उदय से अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि के निमित्त से जीव असंयमी हो रहा है। ये सिद्धांत कर्मकांड का विषय आ गया। तो भव्यात्माओं बात यही है कि समय सार में विचार करके देखा जाए तो चारों अनियोग गर्भित हो जाते हैं। और बस ये है कि हर ग्रंथ को गुरु के मुख से अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो उसका अर्थ सही होगा, और नहीं तो अर्थ का अनर्थ तो हो ही जाता है। जैसे अजैर्य शब्दम, आदि का अर्थ है पुराना धान्य, वहाँ पुराने धान्य से यज्ञ करना, तो आज का अर्थ कर दिया पर्वत ने बकरे से यज्ञ करना, हिंसा यज्ञ की परंपरा चल गई। तो बात यही है, और वहाँ झूठ का पक्ष लिया वसु ने तो उसका सिंहासन धस गया, मरकर नरक चला गया। तो ये उदाहरण शास्त्र में लिखे हुए हैं। अर्थ का अनर्थ न करके जो सही गुरुमुख से पढ़ करके और सही अर्थ करते हैं तो हमारे ग्रंथ जो हैं हमारे लिए मोक्ष का कारण बनते हैं, अन्यथा हमें दुर्गति में ले जाकर डाल देते हैं। तो ग्रंथ और ग्रंथकर्ता अप्रमाणिक नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ग्रंथ को और ग्रंथकर्ता को कभी भी गलत शब्दों से नहीं कहना चाहिए, कभी भी उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा देवा श्रुतसंगवादोधरण, श्रुत का अवर्णवाद, गुरु का अवर्णवाद आदि करने से महान दर्शन मोहिनी कर्म का अवसर होता है। इसलिए गुरुमुख से अध्ययन करो, समय सार आदि का ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ का गुरुमुख से अध्ययन करो, तत्वार्थ का गुरुमुख से अध्ययन करो, अन्यथा अनर्थ की संभावना तो है ही है। तो बात यही है कि अभी जो समय सार के बारे में भी चर्चा आई, तो मेरा यही कहना है सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। समय सार पर मैंने भारत चैनल आदि पर भी प्रवचन किए हैं और कभी करेंगे, सुनाएंगे आपको। समय सार हमारे लिए आत्मा की खुराक है, आत्मा के लिए भोजन है। अस्वस्थ अवस्था में या किसी संक्लेश की अवस्था में, ईश्वयोग अनुसंयोग आदि की अवस्था में समय सार का चिंतन के बगैर मानसिक शांति हो ही नहीं सकती है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, चिंतन करना ही चाहिए। और व्यवहार में आँख खोलो तो व्यवहारिक क्रिया अपनी संभालो, श्रावक है श्रावक के कर्तव्य की क्रिया करो, और साधु है तो साधु की क्रियाएं करो। तो बात यही है, निश्चय और व्यवहार का समन्वय करके हमें और आपको चलना है। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को लेकर चलना है। एक को छोड़ देंगे तो हानि है, व्यवहार ने को छोड़ देंगे तो तीर्थ और तीर्थ का फल नहीं होगा, और निश्चय ने को छोड़ देंगे तो तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसे दोनों ने उपयोगी हैं। नयों की व्यवस्था, अब जो हमारे यहाँ आलाप पद्धति का स्वाध्याय चल रहा है, आलाप पद्धति का अध्ययन चल रहा है, नयों का विवरण विस्तार से द्रव्यार्थी ने के 10 भेद, पर्यायन के 6 भेद आदि चल रहे हैं। तो बात यही, नयों को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। जैन सिद्धांत नयों पर मुख्य रूप से अवलंबित है। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। निरपेक्ष ने जो मिथ्या है और सापेक्ष ने एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले नए ही सम्यक हैं आदि। इन्हीं पर तो अर्थशास्त्री ग्रंथ बन गया, इन्हीं पर तो स्वामी समर्थभद्र ने आत्ममीमांसा रख दी नयों की व्यवस्था पर, और अर्थशास्त्री ग्रंथ जैसे ग्रंथ बन गए। महान महान दार्शनिक ग्रंथ नयों की अपेक्षा को लेकर है, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथ नयों की अपेक्षा को लेकर है। तो भव्यात्माओं बात यही है, हमें और आपको किसी शास्त्र को और किसी आचार्य को के प्रति कुछ अपशब्द ना कह करके और नयों की अपेक्षा से समझना चाहिए, और गुरु मुख से पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखो। तो बात यही है, अभी जो है मैंने बताया सम्यक के कारण नरक में,
और वहाँ से निकलकर अनेकों असंख्यातों नारकी मनुष्य प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं, संयमी बनते हैं। और जो सम्यक को नहीं प्राप्त करते हैं, पुनः पुनः नरक आदि दुखों में घूमते रहते हैं। इसे सम्यक की महिमा समझ करके सम्यक दृष्टि बने रहो, यही मेरी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।